आप लोग देख रहे हैं ईवीएम का मुद्दा जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है। सालों हो गए, बहुत लंबा समय हो गया, अरसा हो गया ईवीएम पर आरोप लगते हुए। ये वही ईवीएम है जिससे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इसी ईवीएम से अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो सोचने वाली बात है कि ईवीएम में कमी है या जनता का जो विश्वास है, जो एक लोकप्रियता होनी चाहिए किसी नेता की, किसी पार्टी की, उसमें जो क्षेत्रीय कहेंगे राज्य की जो पार्टियां हैं वो पिछड़ रही हैं और कांग्रेस भी उसमें पिछड़ रही है। तो ये सब जो है भविष्य के गर्त में जो भी कुछ होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। अभी आपने देखा हरियाणा में चुनाव हुआ और देश की जो मशहूर रेसलर थी विनेश फोगाट चुनाव जीती हैं। ये बात अलग है कि हरियाणा में भाजपा चुनाव जीती, कांग्रेस को चुनाव हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रेसलर चुनाव जीती हैं, उनको जो देशवासियों ने प्यार दिया वो भी आप सब लोगों ने देखा। तो ये सब कुछ जब चल रहा है, ऐसे में जो इस तरीके की बात जो सामने आई है कि मोदी पर 6 साल का प्रतिबंध यानी कि बैन लग सकता है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह को जानने के लिए आपको कुछ महीने पहले, लगभग 5 से 6 महीने पहले यानी कि पीछे मैं आपको ले जाऊंगा। आपको याद होगा कि एक याचिका लगाई गई थी 6 महीने पहले लगभग। उस याचिका में कहा गया था कि नरेंद्र मोदी पर 6 साल का बैन लगाया जाए, मांग की गई थी याचिका में। याचिका में कहा गया था कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, लड़ाते हैं और चुनाव में प्रलोभन देते हैं। 15 लाख रुपए का भी उन्होंने प्रलोभन दिया था कि प्रत्येक भारतवासी को 15 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरीके के आरोप जो है याचिका में लगाए गए थे और ये कहा गया था कि नरेंद्र मोदी पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये जो याचिका थी ये एडवोकेट आनंद एस जोधले ने लगाई थी। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप इन पर लगाया था। भगवान और मंदिर के नाम पर वोट मांगने की बात इसमें कही गई थी कि इसके भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। साथ ही सिखों पर बहुत बड़ी टिप्पणी इन्होंने की थी। इसके अलावा मुस्लिम जो लोग हैं उनका पक्ष लेने वाली जितनी विरोधी पार्टियां हैं उन सब के ऊपर अत्याचार करने की बात कही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। ये बात अलग है कि याचिका जो है ये खारिज हो गई थी। अब इस मामले में नया मोड़, दिलचस्प मोड़ जो आया है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके पढ़ देता हूँ। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर जो कुछ चल रहा है, उसके बाद आपको जो पूरी बात है अच्छी तरह समझ में आएगी। तो मैं आपको बता दूँ, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो लिखा है वो ये है कि चुनावों में मुफ्त सौगातों के चलन पर रोक लगाने के लिए सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में एक नई याचिका लगाई गई है। ये याचिका बेंगलुरु के शशांक जे श्रीधारा की ओर से लगाई गई है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। याचिका में मांग की गई है कि इस मामले पर संज्ञान लेकर जो है रोक लगाए, कोर्ट रोक लगाए। और रोक लगाने की जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि चुनाव में जो मुफ्त की रेवड़ियाँ जो इनको कहा जाता है, यानी कि उपहारों की सौगात जो होता है, कि कई लोग जो होते हैं वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं और कई लोग जो होते हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ जो हैं बांटने की बात करते हैं। यानी कि चुनावी सौगात कुछ चुनाव से पहले दी जाती हैं, कुछ चुनाव के बाद देने की बात कही जाती है। इससे सरकार के जो कोष होते हैं, सरकार का जो फंड होता है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बहुत सारा कोष जो है इन मुफ्त की रेवड़ियों में खाली हो जाता है। तो मांग की गई इस याचिका में कि राजकोष पर बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ पड़ता है और मुफ्त की रेवड़ियाँ यानी कि मुफ्त की जो सौगात है इस पर तत्काल रूप से रोक लगाई जाए। मैं आपको बता दूं, इसी मामले पर दिल्ली में भी एक वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, जो भाजपा के नेता भी हैं। उन्होंने व अन्य कुछ लोगों ने भी ऐसी याचिका दाखिल की, पहले से दाखिल की हुई हैं, जिन पर यह मांग की गई है कि इनकी सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को स्वीकार कर लिया है, रिट को एक्सेप्ट कर लिया है, रिट का एडमिशन हो गया है। अभी सुनवाई होना बाकी है, अभी निर्णय आना बाकी है। और रिट को उन्होंने जो एक्सेप्ट किया, उस रिट का जो एडमिशन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वहाँ पर केंद्र की सरकार को और चुनाव आयोग को, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका को स्वीकार किया और केंद्र की सरकार को और चुनाव आयोग को, दोनों को नोटिस जारी किया है। अब ऐसे में 6 महीने पहले जो याचिका खारिज हो गई थी, अगर उसी याचिका को ध्यान से देख लिया जाता, उसी याचिका पर अगर ठीक निर्णय हो जाता तो शायद ये चीज़ नहीं होती। चूँकि न्यायालय का निर्णय है, इसलिए उस निर्णय पर भी हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। वो न्यायालय का निर्णय, उनको जो उस वक्त ठीक लगा वो उन्होंने किया। लेकिन अब फिलहाल ये मामला जो है केंद्र की सरकार से, यानी कि मोदी जी की सरकार को भी नोटिस देकर पूछा गया है। चुनाव आयोग के साथ में उनको भी जवाब दाखिल करना है। और अगर ये इस पर कार्रवाई होती है, इसको रोक लगाने की बात होती है, तो यकीनन मोदी सरकार के लिए भी ये
एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मोदी सरकार तमाम तरह की घोषणाएं, आप देखिए 2014 से पहले जब वो प्रधानमंत्री की रेस में थे मोदी जी, तो जो घोषणा हुई वो ये हुई कि हम काला धन लेकर आएंगे और प्रत्येक भारतवासी के खाते में लगभग 15 लाख रुपए आ जाएंगे। इतना काला धन हमारा बाहर पड़ा हुआ है। और जब बाद में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको तमाम मंचों से घेरा, तमाम विपक्षी पार्टियों ने उनको मंचों से घेरा और पूछा कि आपने 15 लाख क्यों नहीं दिए, 15 लाख कहाँ गए। तो आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि वो चुनावी जुमला था। तो वो तो चुनावी जुमला था, लेकिन आप लोग देख रहे हैं देश में किस तरीके की चुनावी सौगातें जो हैं वो बांटी जा रही हैं। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके के चुनावी उपहार जो हैं राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले भी देती हैं और चुनाव के बाद भी देती हैं। चुनाव से पहले के दिए गए उपहार जो होते हैं वो लालच की श्रेणी में आते हैं, यानी कि आप लालच दे करके वोट लेना चाहते हैं। और चुनाव के बाद दिए गए उपहार जो होते हैं वो सरकारी कोष से, यानी कि राजकोष से, सरकार के कोष से दिए जाते हैं। तो वो जो उपहार होते हैं उनका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है, राजकोष पर पड़ता है। तो वो राज्य के कोष को भी इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो फिलहाल जो है नोटिस जारी करके केंद्र की, यानी कि मोदी सरकार से नोटिस जारी कर सवाल पूछा गया है, उनको उनका पक्ष रखने को कहा गया है। चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी हुआ है। जो भी इस मामले में नया अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।